Are you think about the history of periods? If yes, then you can skip this video, or if no, then you can continue with this video and just imagine that what is the history of periods. Just imagination. I don't know if it's real or not. वीडियो पूरी हिंदी में रहेगी. स्टार्टिंग में 2-3 सेंटेंस बोल दिए हिंदी में, इंग्लिश में. चलो ठीक है. तो सबसे पहली बात तो मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने अगर 2 वीडियोस बना ही ली है तो इस मुद्दे को उठा ही लिया है, तो काम करती हूँ इसके ऊपर एक सीरीज़ ही बना देती हूँ, और उसमें जो मुझे बोलना रहेगा वो सारी चीज़ें मैं इसमें बोल के अपलोड कर दूँगी. देखना है, देखना नहीं देखना तो मत देखना. तो स्टार्ट करते हैं. इमेजिन करते हैं. आई डोंट नो कि रियल है या नहीं. तो जस्ट इमेजिन करो पाषाण काल के आसपास. पाषाण काल, उस टाइम पे हम आदि मानव थे, सारे इंसान, और यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है. बार बार गाड़ी आती है ना, तो उनका जो हॉर्न बजता है उसकी वजह से बीच बीच में कुछ वर्ड्स आपको सुनाई नहीं देंगे. तो कोशिश करना समझने की फिलों के साथ कि कुछ क्या बोला होगा मैंने, ठीक है. तो पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं. पाषाण काल, उस टाइम पे हम आदि मानव वाला जीवन जीते थे सारे लोग. अगर वो सच है तो, आई डोंट नो सच है कि नहीं, बट अगर सच है तो हम सब आदि मानव थे किसी टाइम पर. और उस टाइम पर हम लोगों के पास क्लॉथ कपड़ा नहीं हुआ करता था. हमें नहीं पता था कि रुई से कैसे कपड़ा बनाया जाता है, या कपास कौन सा पौधा होता है. हमें ज़्यादा चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था. थोड़े बहुत फत्तर से फैमिलियर थे. और उसके अलावा हम जो यूज़ करते थे वो थी छाल, जानवरों की छाल, जिससे हम पाषाण काल के जो मानव थे, हम मतलब पूर्वज हमारे जो आदि मानव थे. चलो ठीक है, मैं आदि मानव सब यूज़ करूँगी. आदि मानव, आदि महिलाएं दोनों, मानव में पुरुष महिलाएं दोनों हो जाएगी. तो वो लोग हैं ना, कपड़ा, उनको कपड़े के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो छाल यूज़ करते थे. और छाल किसी भी लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है. उससे थोड़ी गर्माहट फील हो सकती है, ताकि ठंड से बचने के लिए वो यूज़ करते होंगे. स्टार्टिंग में शायद कुछ पहनते भी ना हो. तो इस तरीके से वो पहले छाल, और उसके अलावा कुछ पेड़ पौधों के पत्ते मत्ते वगैरह, इनसे वो अपना तन ढकते थे. तो इमेजिन करो उस टाइम पे कि उस टाइम पे फर्स्ट टाइम किसी फीमेल का पीरियड आया होगा. तो उस टाइम पे जब ब्लड बॉडी से डिस्चार्ज हुआ होगा, तो वो एब्जॉर्व किस चीज़ में हुआ होगा. तब तो कपड़े ऐसा कुछ होता ही नहीं था, पैड्स होते ही नहीं थे. तो कैसे उस चीज़ को मैनेज किया गया है उस टाइम पे. तो बहुत सारी जगह पे मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा नहीं बस सुना है, कि जो राख है वो और मिट्टी, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था उस टाइम पे. तो आप सोच के देखो, अगर ऐसा कोई यूज़ करेगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा, और मतलब उसको एक ही जगह रहना पड़ेगा. कितना डिफ़िकल्ट होगा उस टाइम पे इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना. तो उस वजह से पीरियड्स टाइम में गर्ल्स को ज़्यादा आने जाने या फिर पार्टिसिपेंट करने में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मना कर दिया होगा कुछ टाइम के लिए. उसके बाद फिर वो चीज़ चेंज हुई. उसके बाद क्लॉथ्स आ गए. धीरे धीरे उनका माइंड थोड़ा थोड़ा जागरूक हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा उन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेंशन किया होगा क्लॉथ्स के बारे में, रुई के बारे में, और कुछ जूट वगैरह इस टाइप के जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनसे. और फिर उन्होंने कैसे ना कैसे करके कुछ कपड़े टाइप बनाए होंगे. और फिर ऐसे करके धीरे धीरे मान लो, चलो ठीक है, पाषाण काल के टाइम में तो घुमंतु जीवन था. तो उस टाइम पे तो हम भी जानवर ही थे एक तरीके से, एकदम जानवरों के पीछे शिकार करने के लिए वैसे ही भागना पड़ता था जैसे जानवर भागते थे. तो उस टाइम पे मान लो उन्हें राख का और मिट्टी का यूज़ करना भी नहीं पता, तो जस्ट ब्लड डिस्चार्ज होता रहता होगा, पूरे में फैलता रहता होगा, और उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब भी नहीं था. लेकिन जब नवपाषाण काल आता है, उस टाइम पे लोग एक स्टेबल जगह पर रहने लगे थे. वहाँ पे वो पशुपालन भी कर रहे थे, थोड़ी बहुत कृषि भी कर रहे थे, और घर बना के नवपाषाण काल के जो लोग थे वो आपस में रह भी रहे थे. अभी बाद में बताऊँगी. सुबह उस मेरी मम्मी मेरे लिए नींबू पानी लेके आई. उस दिन महाभारत हो गई पीरियड्स को लेकर, थोड़ी बहुत होती रहती है. वो क्या बोल रही थी, मैं उसको कंटिन्यू करूँगी, बट उससे पहले एक चीज़ बोल रही थी कि क्या बोलते महाभारत को डिबेट्स होनी चाहिए. डिबेट्स करते रहा करो, ज़रूरी है, ठीक है, सच में करा करो. ठीक, अभी मैं बताती हूँ थोड़ी देर बाद. नवपाषाण काल पे अपन पहुँच रहे, ठीक है. सो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी, तो मम्मी आ गई और वो बोल रही थी क्या बड़ा रही थी अकेले में. तो मैं वापस अब ऊपर जाती हूँ, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा, ठीक
ठीक है। तो नपासन काल पे अपन आ गए, ठीक है। मान लो 2 मिनट में इसको सेट कर दूँ। तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा खड़े होकर ही वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेट करने के लिए मिला नहीं, टंकी थी पानी के, उसके ऊपर मैंने रख दिया। तो नवपाषाण काल पे लोग एक प्रॉपर जगह पे स्थायी रूप से रहने लगे थे। तो उस टाइम पे अगर ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है पीरियड्स के टाइम में, तो वो पूरी जगह पे गंदगी हो रही है। तो इसके लिए उन लोगों ने ये सोचा होगा कि इसको एक रूम में प्रॉपर एक जगह दे देते हैं और वहाँ पे इसको 5-6 दिन जितना भी उस टाइम तक इसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो और उस टाइम पे ही शायद मिट्टी और रख कर यूज़ करते होंगे। उसके बाद फिर नपाषाण काल के बाद और आगे थोड़ा और हम थोड़े जागरूक हुए। उसके बाद मान लो कपड़े वपड़े भी अब बनने लगे कपड़े, ठीक है। उस टाइम पे तो इस टाइम पे अब कपड़े बनने लगे तो फिर कपड़ों का यूज़ होने लगा होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब कपड़ों का यूज़ होने लगा तो उसको एक पर्टिकुलर जगह से निकाल कर कि ठीक है अब कपड़ों का यूज़ कर रहे हो तुम पीरियड्स के टाइम में, तो आसपास जो भी एरिया है वहाँ पे जा सकते हो, रह सकते हो सारे एक रूम में। बस ये होता होगा कि उससे भी कुछ ना कुछ लीकेज होता होगा। और फिर उससे बचने के लिए उन्होंने किचन, जैसे किचन खाना बनाने की जो जगह होगी, उस टाइम पे तो उसे किचन नहीं बोलते होंगे, सॉरी बोलते होंगे, जहाँ पर वो खाना बनाते होंगे, तो वहाँ पर अगर ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी वजह से शायद हाइजीन मेंटेन करने के लिए उन्होंने सोचा होगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे हम इनको नहीं आने देंगे, तो उसके लिए उन्होंने उनको साइड कर दिया होगा। उसके बाद पूजा से रिलेटेड कुछ रहा होगा, इसलिए उन्होंने वहाँ से वो साइड कर दिया। उसके बाद बिस्तर पर सोने के लिए भी होगा कि क्योंकि आज के टाइम में भी पेट से तब भी लीकेज हो ही जाता है। तो उस टाइम पे अगर ऐसा रहा होगा तो सारे बिस्तर सब कुछ ख़राब हो जाते होंगे, तो बोलते होंगे अब तूने ख़राब करी तू भी धो, तो धोने की व्यवस्था वहाँ से स्टार्ट हुई होगी। तो ये 3 चीज़ें तब से स्टार्ट हो गई होगी। और इसी वजह से बहुत सारी जगह पर अभी भी मतलब इस वजह से क्या हुआ कि एक तो पहले एक पर्टिकुलर एक जगह फिक्स कर दी कि उसी जगह पर रहना है, उस जगह से बाहर नहीं आना है इतने टाइम तक। तो अभी भी इस टाइम पे ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे मतलब साउथ इंडिया में या बहुत सारे साइड, मतलब अब मैं पूरी जगह नहीं बोल रही, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ होती है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे अभी भी पीरियड्स के टाइम में फीमेल को एक पर्टिकुलर अलग बाहर एक जगह होती है, वहाँ पे उसे रखा जाता है 5 दिन के लिए। ये उस कॉन्सेप्ट से। और ये जो 3 अलग चीज़ें थी लीकेज की वजह से शायद इमेजिनेशन चल रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से अभी भी हमारे जो घरों में आप कल्चर देखते हो कि आप बिस्तर नहीं पीरियड्स चढ़ोगे तो बिस्तर धोगे, किचन में नहीं जाओगे, पूजा नहीं करोगे, ये चीज़ आज भी चल रही है। तो ये शायद उस टाइम से स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। अब मैं इस चीज़ का विरोध क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये सही नहीं है, क्योंकि इमेजिनेशन, ठीक है। अगर ऐसा हुआ होगा तो आज के टाइम में तो मेंस्ट्रुअल कप आ रहे हैं, तो उससे एक बूंद लीकेज भी नहीं होता है, बॉडी से कुछ डिस्चार्ज ही नहीं होता है, तो उसमें लीकेज का कोई सवाल ही नहीं है। तो बिस्तर टच करने पर उसको धोने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किचन में आप जा सकते हो, हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हो। पूजा का कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा तो वो मुझे नहीं पता है, बट अगर देखो मैंने सांभर मुद्रा की थी ना, जब उसकी दीक्षा ली थी तो उस टाइम पे पीरियड्स से थी, तब भी मैंने शिवांग साल ने की थी, तब भी बीच में पीरियड्स आए थे, तब भी मैंने शिव पूजा की थी, दीपक जलाया था और पूजा करती थी उस तरीके से, और इसमें कुछ मना नहीं किया था वहाँ से। तो मतलब पीरियड्स के टाइम में आप भगवान की पूजा कर सकते हो, शिव जी की पूजा कर सकते हो, वहाँ की बात मुझे नहीं पता, तो ऐसा वो बोल रहे हैं। इसका मतलब कि शायद भगवान भी ये नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप ये सोचो कि अगर कोई क्रिएशन है जिसने इस दुनिया को, इस पूरे वर्ल्ड को, सबको बनाया है, तो उन्हीं से हम बने हैं, उन्हीं ने हमें बनाया। हमें अगर उन्होंने बनाया तो हम उनके लिए इम्प्योर कैसे हुए? तो वो कभी नहीं चाहिए ऐसा कुछ होगा। तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती कि भगवान को टच नहीं करना चाहिए पीरियड्स टाइम में, बट मेरे घर पे तो मानते किसी ने भी सब। तो इसलिए बस ये वाली स्टोरी रही थी पूरी। ये इमेजिनेशन मुझे ये मैंने इमेजिनेशन अभी मैंने की है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा रहा होगा, इस वजह से ये चीज़ें ऐसे चल रही है। बाकी पता नहीं क्यों चल रही है। ये आज पहला कारण क्यों मैं ये फालतू की चीज़ें कर रही हूँ। सेकंड, फालतू की नहीं है, मतलब गर्ल्स को पता है। तो सेकंड, अगर इसको कंटिन्यू करने का एक सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि महिलाएं इसको ज़्यादातर कंटिन्यू करती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप पीरियड्स से हो तो आपको खाना बनाने से छुट्टी मिल जाती है 4-5 दिन के लिए, तो ये थोड़ी राहत वाली चीज़ होती है, इसलिए शायद कंटिन्यू कर रही हो। बट पीरियड्स में जो पेन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटलीस्ट 2 दिन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला होता है, जो कि मुझे बहुत कम होता है, बट मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि उससे खाना बनाने से बचने के लिए कर रही, तो वो तो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपको 2 दिन तो आप पड़े रहोगे बिस्तर पे। तो ये
रीज़न नहीं हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि सदियों से चीज़ चली आ रही है पारंपरिक रूप से, तो इसलिए चल रही है। अब ये चीज़ें हटी क्यों नहीं, मतलब अगर चीज़ें कुछ टाइम पे ऐसी थी, अब चीज़ें ऐसी हो गई तो इनको चेंज हो जाना चाहिए, चेंज क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे एक बंदर वाली कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी। उसमें ये रहता है कि एक जेल होती है, वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, 10 मिनट तो हो गया, बट ठीक है सुनाई दे रही हूँ। एक जेल, मान लो एक जेल है, उस जेल में आपने 5 बंदर डाल दिए हैं, ठीक है, और सारे बंदर को नाम रख दिया है 1 2 3 4 5 6 7, नहीं यार 5 बंदर तो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नाम रख दिए 5 बंदर के। और उसमें एक सीढ़ी लगी हुई है, और जो भी बंदर उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर से पानी गिरेगा। तो एक नंबर जो जिस बंदर का नाम 1 है, एक ऊपर चढ़ा तो पानी गिरा, सारे गीले हो गए। पहली बार तो उन्हें समझ में नहीं आया पानी क्यों गिरा। फिर दूसरे एक दिन और दूसरा कोई सा बंदर, मान लो 3 नाम का बंदर चढ़ गया ऊपर, तो वो ऊपर चढ़ा, फिर पानी गिर गया। तब भी उनको थोड़ा बहुत समझ आया, पूरा अच्छे समझ नहीं आया पानी क्यों गिरा, सीढ़ी के ऊपर चढ़ा तो ठीक है। अब 5 नंबर का बंदर चढ़ गया, 5 नाम का बंदर, वो ऊपर चढ़ा। फिर उन सबको समझ में आ गया, उनके दिमाग की बत्ती जल गई कि जैसे वो चढ़ा पानी गिर रहा है, तो उनको समझ में आ गया कि जो भी इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा तो पानी गिरेगा, तो इस वजह से पानी गिर रहा है। उन्होंने सब ने मिलकर फटाक से उस 5 नंबर के बंदर को नीचे खींच लिया। अब जो भी बंदर चढ़ता था सीढ़ी के ऊपर, वो सब पकड़ के खींच लेते थे नीचे। अब ऐसे ही चलता रहा, जब भी कोई बंदर चढ़ता पकड़ के खींच लेते, या फिर वो चढ़ते ही नहीं थे। अब मान लो 1 नंबर का बंदर है, उसको हमने बाहर निकाल दिया, और एक ऑरेंज नाम का हमने बंदर डाल दिया अंदर। अब ऑरेंज को नहीं पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, उसे कुछ नहीं पता, वो एकदम नया आया हुआ है। तो अब 2 नंबर के बंदर ने सोचा एक बार ट्राई करता हूँ चढ़ के, क्या पता ऐसा हो रहा नहीं हो रहा। तो वो मान लो चढ़ गया सीढ़ी के ऊपर और पानी गिरा, तो सबने पकड़ के खींचा। ऑरेंज बंदर को समझ में नहीं आया, बस उसे समझ में आया कि ये चढ़ा, पानी गिरा, तो इन्होंने सबने पकड़ के खींचा। नहीं, ये भी समझ नहीं आया, बस सबने पकड़ खींचा तो उसने पकड़ के खींच लिया कि चलो ठीक है। नहीं खींचा, उसने कुछ भी नहीं करा, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, वो नया है, उसे कुछ नहीं पता। तो उसने ऑरेंज बंदर ने देखा कि ये चढ़ा, इन्हें पकड़ खींच लिया। सेकेंड टाइम कुछ टाइम वो उसी में रहा, उसी पिंजरे में, जेल में। तो अब 2 नंबर का बंदर को छोड़ो, 3 नंबर का बंदर चढ़ा ऊपर, तो बाकी सबने पकड़ खींचा। तो ऑरेंज बंदर ने भी साथ में मिलकर पकड़ खींच दिया कि सब खींच रहे हो तो मैं भी खींच लेता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अब जो ऑरेंज 2 नंबर का बंदर, उसको निकाल के हमने एक वाइट सफ़ेद नाम का बंदर डाल दिया। अब वो बंदर उसके अंदर एंटर कर गया। अब 5 नाम का बंदर ऊपर चढ़ा, तो बाकी सब ने मिलके और ऑरेंज ने मिलके बंदर को खींच लिया, और सफ़ेद बंदर अब देख रहा है उन सबको। फिर उसने कुछ नहीं किया, पानी गिरा, उसे नहीं पता क्या क्यों गिरा, उसे कुछ नहीं पता। उन्होंने सबने पकड़ खींच लिया, उसने बस देखा। नेक्स्ट टाइम फिर से मान लो 4 नाम का बंदर ऊपर चढ़ा, तो वो ऑरेंज, अब वो सफ़ेद बंदर है ना, उसने भी उन सबके साथ उसको पकड़ के खींचा। इसी तरीके से 3 4 नंबर के बंदर को बाहर निकाल दिया, और उनकी जगह पे ग्रीन ब्लू नाम के बंदर डाल दिए। अब उन्होंने भी ऐसे ही ऑब्जर्व किया, उन्होंने पकड़ के खींच दिया। लास्ट में अब सब पकड़ के खींच रहे हैं। अब सिर्फ 5 नाम का बंदर अंदर बचा हुआ है, और ऑरेंज नाम का बंदर ऊपर चढ़ गया उसके ऊपर। और ग्रीन नाम के बंदर ने, मतलब अभी नया ग्रीन नाम का बंदर आया है, तो जो सब बंदर हैं उन्होंने पकड़ के उसको खींचा, ऑरेंज को। तो ग्रीन बंदर ने देखा कि खींच रहे हैं, तो बस देखा उसने, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से बंदर चढ़ा ऊपर, इस बार मान लो वाइट वाले चढ़ गए ऊपर, तो फिर सब ने खींचा, तो इस बार ग्रीन ने पकड़ के सबको खींच दिया। अब ये चारों बंदर पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। जो बंदर थे जिन्हें पता था पानी गिर रहा है, इस वजह से सबको पकड़ खींच रहे हैं, इन 4 को नहीं पता। सिर्फ 5 नंबर का जो बंदर है, जिसका नाम 5 है, उसे पता है कि पानी गिर रहा है, इसलिए पकड़ के खींच रहे हैं, बाकी को नहीं पता है। अब वो 5 नंबर के बंदर को भी निकाल के बाहर कर दिया, और उसकी जगह पे ब्लैक नाम का बंदर डाल दिया। अब ये सब बंदर पकड़ के किसी न किसी को खींचते रहेंगे, और ये ब्लैक नंबर का भी देखेगा इनको इसी तरीके से, तो फिर वो भी वैसे ही करेगा। अब इनमें से किसी को भी नहीं पता कि खींचा क्यों जा रहा है। अब कोई भी चढ़ेगा तो ये पकड़ के खींचेंगे, व्यवस्था। अब कोई ट्राई भी नहीं कर रहा, क्या पता पानी गिरे कि नहीं गिरे। तो बस ऐसे ही चल रहा है कि बंदर है, जिनको पता था जो रीज़न, वो वजह शायद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी चीज़ें चल रही है, वो जा चुके हैं। बस हम बंदर हैं जो चलाए जा रहे हैं चीज़ों को ऐसे ही। तो क्या पता एक आधी बंदर ऊपर चढ़ जाए। मान लो अब ये समझ लो कि ऑरेंज नाम का छोड़ो, जो अभी लास्ट में ब्लैक नाम का बंदर आया है, इसने देखा कि सब पकड़ के खींचते हैं, तो एक काम करता हूँ, सब सो जाएंगे तब मैं चढ़ूँगा, मुझे इस पर चढ़ना है। वो चढ़ गया ऊपर, कोई पानी नहीं गिरा। थोड़ी देर बाद इन लोगों की सबकी नींद खुली, इन्होंने देखा था यार ये बंदर तो ऊपर चढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो धीरे धीरे सब चढ़ने लगे, कुछ नहीं हुआ, सब खत्म। बस ऐसे ही चल रहा है कुछ। तो ये स्टोरी एक इमेजिनेशन और एक ये स्टोरी, बस मुझे ऐसे ही लग रहा है कि सब बंदर बस ऐसे ही किए जा रहे हैं कुछ चीज़ें। बाकी रियल तो हमें ये भी नहीं पता कि हम एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा स्थिति क्यों है, इसी के ऊपर तो क्या सब कुछ चल रहा है।
चलो ठीक है, बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में मुझे एक और चीज़ बतानी है जो थोड़ा साइंटिफिक रहेगा, तो वो मैं बता दूँगी इसमें, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।